संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार 100। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और आपको बता रहा हूं मैं इस समय सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं अलीगढ़ के मौलाना आजाद नगर में इस समय मौजूद हूं। वार्ड नंबर 65 कहा जाता है इसको लेके, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की देखी जाती है। आपको बता दूं, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको मैं कि जिस तरीके से लापरवाही नगर निगम की रहती है, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। चरम जो चुनाव है वो इस समय चरम पर है। लगातार आपको बता दूं मैं कि वो चुनाव वही चुनाव जो है जो इसके 5 साल पहले भी आया था, उसके लंबे लंबे वादे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी रहा तो वैसा का वैसा ही मामला। सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप इस बात को लेकर कि जो गड्ढा है देख सकते हो किस तरीके का माहौल है, क्या गंदगी भरा हुआ माहौल है। दीवार जो है किस तरीके से झज्जर मकान पड़े हुए हैं, उस पर लेके जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं लोग बाग अपनी रह के। लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी इनकी सुनवाई करने के मौके पर नहीं पहुंचता। और आगे लेके चलता हूं, दिखाता रहूंगा आपको। तस्वीर को देखते रहिए आप मेरे साथ। आइए बढ़ते हैं आगे, जरा दिखाएं कैमरा पर्सन। गंदगी का अंबार जो लगा हुआ है, जो प्लॉट है वो इस तरीके से दिखा दूंगा आपको कि जिस तरीके मकान पड़े हैं। अगर इसमें पानी की अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो ये जो गड्ढा है वो तालाब में तब्दील हो जाता है। उसके बाद भी अगर किसी की अधिकारी और प्रशासन को अगर बुलाया भी जाता है तो उसको लेकर के सिर्फ अगर मिलता है तो वादे तो मिलते हैं, तारीख भी मिल जाती है उसके बाद, लेकिन किस तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता। और सिर्फ अगर किसी या तो चुनाव की अगर बात आती है तो वोट के लिए लगातार यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, उसके बाद भी लेकिन इसका अगर किसी का ध्यान अगर भटकता है तो किसी को पब्लिक के ऊपर, पब्लिक की जो कैपेसिटी है यहाँ पे जो रहने की जनसंख्या है वो उसको लेके पहुंचते हैं। लोग बाग सिर्फ वोट मांगने को पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी तरीके तक इस गड्ढे का निवारण नहीं कर पाए हैं कि इस गड्ढे में क्या यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर इसको कल के दिन बारिश के बाद अगर ये अंबार भर जाता है यहाँ पे तो बच्चे भी यहाँ पे डूब सकते हैं। ये पूरी संभावना जो है, यहाँ पे बच्चे भी खेलते होते हैं। आप जगह देख सकते हैं, रास्ता कोई ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, 5 फीट का ही रास्ता है। उसको दिखाने के बाद भी ये जगह देख सकते हैं आपकी, पूरे जो मकान है वो पूरे टूटे पड़े हैं। और आगे लेके चलता हूँ आपको, काफी लंबा ये मामला आपको दिखाता रहूंगा, देखते रहिए आप मेरे साथ। तस्वीरों को लाइव तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अलीगढ़ से इस समय कि जो भी नगर निगम के जो चुनाव हैं वो इस समय चरम पर है। 11 तारीख यहाँ पर वोटिंग है और उसके लिए हर आदमी अपना प्रत्याशी अपने वादे करते हैं। और उसके बाद जो पुराने प्रत्याशी हैं उनको भी बता दूंगा किस तरीके की नजर अब तक यहाँ पर किसी की नहीं पड़ी हुई है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। देखिए आप, एक सबसे पहले और एक तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आपको ये मकान दिखाई दे रहा हूँ कि जिस पर साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए आप, जो इस समय तालाब में तब्दील हो चुका है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जो जिस पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फायदा उठाते हैं, जो योजना लोगों को दी जाती है, लेकिन उसको सिर्फ तब्दील कर दिया एक तालाब में। देखिए आप, एक स्विमिंग पूल बना दिया गया उस घर को, और उस घर के अंदर लोग बाग रहते भी हैं। किस तरीके अपनी जिंदगी जो है यहाँ पे काट रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। हम इस बात को और बात करेंगे अभी लोगों से भी। पूरी तस्वीर देखिए आप, देखिए आप कैसे यहाँ पे लोग बाग अपना गुजर बसर करते होंगे और किस तरीके का माहौल यहाँ पे है। लेकिन अभी तक जो नगर निगम यहाँ का है उसकी किस तरीके से यहाँ पर कोई की भी नजर नहीं पड़ी है। वादे पर वर्ग होते हैं, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभासद हो, वादे सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोई भी इस कामयाबी पे अपनी सफलता हासिल अभी तक नहीं कर पाया है। दिखाता रहूंगा आपको, देखते रहिए आप मनोज शर्मा के साथ। उस तस्वीरों को लेकर आगे और ले चलता हूं मैं आपको पब्लिक की ओर में। जिस तरीके से परेशान लोग हैं, जो अपने यहाँ पे जो इनकी जिंदगी है, किस तरीके से यहाँ पे लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, और जो अपने बच्चों का यहाँ पे किस तरीके से देख रेख, जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी, जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं मेरे पीछे दिखा सकता हूँ मैं आपको कि जो ये गड्ढा है, जिस तरीके से यहाँ पे जो गहराई है, अगर यहाँ पानी भरने के बाद जो आपको बताया मैंने पहले, अब जाके मैं पब्लिक से बात कर लेता हूँ कि आखिर ये समस्या इनकी कब से है और किस तरीके का निवारण क्यों नहीं निकल पाया है। क्या इस पर किसी जो इनकी लापरवाही रही है नगर निगम की, या फिर कोई मिली भगत तो नहीं? ऐसा कि लगता है मुझे कि जैसे कोई लापरवाही या कोई मिली भगत। इनका साफ बात कर लेता हूं और दिखाता हूं इस तस्वीरों को और करता हूं इनसे बात कि आगे क्या है पूरा मामला इनका, और कहां तक ये अपनी लड़ने को तैयार बैठे हैं, और कब तक इनको ये जिंदगी जूझनी पड़ेगी, कब आखिर जागेगी नगर निगम अलीगढ़। देखते रहे और करते हैं बात। क्या है पूरा मामला आपका जो गड्ढा जो बना हुआ है? 9 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे गड्ढा था। अपने पैसों से हमने भराव डलाया है गली में भी, और 9 साल से यही आस देख रहे हैं कि आप बनवा दे गली, अब बनवा दे गली। बनवाते नहीं है कोई भी। हमारे तो गली को कोने तक नहीं पहुंचने दिया, यहीं के यहीं पास कर दिया गया लोगों ने। मेयर के पास भी गली का तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। चलो एक चीज, ये पीछे जो आप देख रहे हो कि ये तालाब जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है, मेरे कितने बच्चे डूब चुके हैं इसके अंदर गिर गिर के, और हम लोगों ने खुद घुस के निकाले। इसमें कोई शिकायत की आपने किसी और? हम नगर निगम गए थे, क्या बोला गया उससे? हमने यहाँ की वीडियो बना के ले जाके दिखाई थी। उन्होंने ये कह दिया हमसे कि हमारे पास अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप उनके नाम लिख के लेके आए। अब यहाँ जमीन ले लेके छोड़ रखी है, हमें पता नहीं कौन कहाँ के,
हम नाम कहाँ से लाएं? नगर निगम तो बहुत दूर की बात हो गई है। मेयर के पास आप गई थी? पहले क्या हम मेयर के पास भी गए थे, हम वहाँ भी गए थे नगर निगम। ये बताइए ना। एक चीज और मैं आपसे बता देता हूँ कि जैसे आप मेयर भी गए हो, नगर निगम भी गए हो, उसके लिए एक वार्ड में मेंबर भी होता है, पार्षद भी होता है, उनसे कभी आपने इसकी मदद मांगी आपने? जी सबसे मदद मांगी हमने, किसी ने आके देख के चले गए, लौट के कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। अभी तक उनकी नजर में आया ही नहीं गड्ढा की क्या है पूरा मामला ये? यहीं के रहने वाले मेंबर हैं, आप देख लोग के यहीं जाते रहते हैं। हैं, क्या है ये, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो गड्ढा क्यों नहीं भरा रही, जा कोई रहा भी है? मेंबर इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम चेयरमैन के पास ही गए थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी गड्ढे की। इससे हम बहुत परेशान हैं और इससे हमारे मकानों पर भी असर पड़ता है और इससे हमारे बीच में से मकान आधा पड़ा है। परेशानी हो रही है। इससे मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और इससे बहुत पानी में बरसात में बहुत परेशानी हो जाती है। जैसे कि मकान है जो है सामने दिख रहे हैं, ये टूटा हुआ मकान है मकान टूट रहा है, ये इसी के कारण टूट रहा है, इससे जल भराव के कारण मकान टूट रहा है। और पीछे और जो मकान है जो पानी में डूबे हुए हैं इस समय, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। काफ़ी जगह घूम चुके हैं और इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमें। जो मकान ये पानी में डूबे हुए हैं, क्या इसमें लोग रह रहे हैं अभी? हाँ जी, रह रहे हैं, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। क्या करें, उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। जब पानी भर जाता है पानी भर जाता फिर भी उन्हें रहना पड़ता है, अपनी घर खाली मजबूरी करके परेशानी काट सामान रहे लेके हैं, निकलते हैं, उसके बाद में फिर बहुत आते परेशान हैं। आप भी यहीं रह रहे हैं, हाँ मैं अभी ये क्या दिक्कत आ रही है? ये घर सब बेकार हुआ जो मकान तुम्हारा है, अभी लिया है। ये गड्ढे में पानी भरने से नीचे से सुराग हो गया, पूरा मकान बैठ गया इनका। लगभग इसमें कितने बच्चे अभी तक डूब चुके होंगे? कम से कम आ चुके हैं 7-8 तो गिर चुके हैं इसके अंदर। एक तो इनका भाई है, बिल्कुल बेकार हुआ बैठा है। कहेंगे रब्बा बिल्कुल गर्दन से बिल्कुल बेकार है, ये समझो जिंदा लाश आपका भाई है? पाल रहे हैं। कोई सुविधा कोई कब बच्चा आपका गिरा था यहाँ भाई आपका? करीब 10 साल हो गई, 10 साल तक वो अभी पड़े। मतलब ये मामला जो है 10 साल पहले का है। जवान है बिल्कुल, वो जवान से रहते हैं। इसमें ट्रॉली लगा के खाया जाता है और वोट लेने आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, जो ये गहराई है, ये 10 साल इसको बीत चुके हैं इस गहराई नहीं, में। तो कम से कम हो गए 15, हो गई परेशानी। 15, 16, 17 साल हो गई। परेशानी देखिए उस टाइम जब ये प्लॉटिंग यहाँ कटती है तो यहाँ नाप तोल करने भी तो यहाँ पटवारी लेखपाल आते होंगे, उनकी नज़र में नहीं आता है गड्ढा? आता है, वो आते हैं, चले जाते हैं। गरीब लोगों के प्लॉट है, इसमें एका वो बेचारे भराव नहीं कर पाते, क्या करें। ये कि साफ है कहना जो इनका है कि इस तरीके से जो यहाँ पे लोग बाग पहुँचते हैं, अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, जब प्लॉट की नपाई होती है, यहाँ पे प्लॉट यहाँ पे बेचे जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे अधिकारी को नजर तो रहती है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता। जो इनका कहना है कि हम लोगों ने इसको लेकर के मेयर से लेकर चेयरमैन तक इसकी शिकायत की गई है, यहाँ पे लेके पार्षद से लेके मेंबर तक को हमने बताया, लेकिन उस बात को लेकर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आते हैं और बाजा करके तो चले जाते हैं, लेकिन दोबारा मुड़ के यहाँ पे नहीं लौटते हैं। सिर्फ आते हैं तो 5 साल के बाद जो वोटिंग के लेके, अगर हम बता दें आपको, देखिए आप ऐसे निकल के लोग बाग पहुँचते हैं इसको लेके, लेकिन उनके बाद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब देखते हैं इसके लिए आगे कि इस चुनाव में आखिर क्या नगर निगम इस पर क्या फैसला लेती है और क्या इस गड्ढे को भराव होता है इसका, या फिर इसी तरह से अगली बार के लिए हमें दोबारा दिखाने के लिए मजबूर किया जाएगा। देखते रहिए आप मनोज शर्मा के साथ।